दोस्तों जय भीम। दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अंबेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे तथ्य से रूबरू कराऊंगा, एक ऐसी बात से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप भौचक्के रह जाएंगे, आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। दोस्तों हमारे विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ झेली थी जिस वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। उतनी परेशानियों में भी बाबा साहब ने भारत राष्ट्र को संविधान दिया, करोड़ों वंचितों लोगों को हक अधिकार दिलाए। महिलाएं जिनको पैर की जूती समझा जाता था उनको पर्दे के अंदर रखा जाता था, उनको एक आदमी एक महिला होते ही 3-4 महिलाएं उठा लाता था और वो वाली महिला को जो पहली वाली थी उसको बिगर कुछ दिए हुए भगा देता था। दोस्तों ऐसे राष्ट्र को एकजुट करना बाबा साहब के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन महिलाओं को आज़ाद कराया है। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन वंचित समाज को आज़ाद कराया जिसको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, सामने बैठने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको बोलने का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जल जंगल जमीन तुम्हारी है, लो उसको, बैठो उसमें। ले नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं था और वे लोगों को जल जंगल ज़मीन में अधिकार दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत वो लोग टीचर बने हैं, प्रिंसिपल बने हैं, अफसर बने हैं, इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, नेता अभिनेता बन रहे हैं। ये है हमारे बाबा साहब की देन। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उनके पैर में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने उस असहनीय दर्द को सहकर भी रात रात भर जाग कर संविधान लिखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को ड्राफ्ट कमेटी को सौंपना था और जल्दी से जल्दी सौंपना था। बाबा साहब अम्बेडकर एक कपड़े से टाइट करके एक पैर को अपने बांध देते थे जिस पैर में दर्द होता था और उसके बाद संविधान लिखते थे। क्यों? उन्होंने देश को आज़ाद कराना था, उन्होंने करोड़ों वंचित समाज को आज़ाद कराना था। लेकिन आज समाज नहीं समझ रहा है, मनुवाद में उलझा है, वो बात अलग है। और हमारे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करे, मिसेज कुमार कुर्बान करी, अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी फेरी, लेकिन भारत राष्ट्र को आज़ाद कराया। लोग अपने परिवार को एक सूत्र में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांधा। वो तो संविधान गलत लोगों के हाथ में आ गया जिससे कि और आज तक संविधान पूर्णतः लागू नहीं होता हुआ है। यदि संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो देश में कोई गरीब ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, कोई परेशान ना रहे, देश हमारे दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। वो तो संविधान अच्छे से लागू नहीं हुआ है। कई देश हैं जहां हमसे बाद में आज़ाद हुए और आज वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम में लड़ने में ही रह गए। इतना अच्छा संविधान लिखने के बाद, इतना अच्छा संविधान भारत राष्ट्र को देने के बाद भारत में आज भी जाति प्रथा है, भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, भ्रष्टाचार है। ये इतना अच्छा संविधान देने के बाद, इतने रूल नियम लिखने के बाद, सबसे अच्छा संविधान होने के बाद, और आज भी इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने संविधान लागू नहीं होने दिया है अच्छी तरीके से, जिससे आज भी कई लोग अपने हक अधिकारों से वंचित है। दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अंबेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।